हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स टॉपिक बताने वाला हूं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहने का मतलब गर्भ निरोधन तरीके, अर्थात वैसा प्रोसेस जिसके जरिए गर्भ को रोका जा सकता है। तो यह किस प्रकार का प्रोसेस होता है, इसे हम डिफाइन करते हैं। तो वे विधियां जो व्यष्टियों के, यहाँ व्यष्टियों का मतलब व्यक्ति होता है, अर्थात वैसा प्रोसेस जो व्यक्तियों के प्रजनन स्वास्थ्य में, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बिना कोई रुकावट डाले गर्भावस्था या गर्भधारण को रोकती है, वह क्या कहलाएगा? गर्भ निरोधन तरीके या गर्भावधि विधि। तो वैसी विधियां जो व्यष्टियों के प्रजनन स्वास्थ्य में बिना कोई रुकावट डाले गर्भावस्था या गर्भधारण को रोकती है, वह गर्भ निरोधन तरीके में आती है, अर्थात गर्भ निरोधन प्रोसेस कहलाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इन तरीकों का उपयोग करे और उसके प्रजनन स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं आवे, तो वह प्रोसेस ही कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहलाती है। और किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक आइडियल कैरेक्टर्स होता है, एक आदर्श लक्षण होता है। तो वो कौन कौन सी लक्षण है उसे हम जानते हैं। आपको तो समझ में आ गया होगा कि गर्भ निरोधन तरीके क्या होते हैं, कि वैसा तरीका जिसका उपयोग करने पर प्रजनन स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स ना हो, तो वह गर्भ निरोधन तरीके कहलाएंगे। और इसका एक लक्षण क्या है, आइडियल लक्षण क्या है? तो सबसे पहला लक्षण होता है मित्रवत रूप से प्रयोग करने वाली, अर्थात उपयोग करने में आरामदायक व आसान, अर्थात वैसा तरीका जिसका उपयोग आप मित्रवत रूप से कर सकते हैं। और मित्रवत रूप कहने का मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें आपको किसी प्रकार की हानि ना हो, तो मित्रवत रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग करने में यह आरामदायक हो, आसान हो। दूसरा, उत्क्रमणीय हो, जिसका उपयोग आप दोबारा कर सकें। और तीसरा है गर्भावस्था के विरुद्ध पूर्ण रूप से प्रभावी, अर्थात जिस चीज़ के लिए हम इसका उपयोग करें उसे पूर्ण रूप से यह रोक सके। तो वैसा प्रोसेस ही आदर्श गर्भ निरोधन के रूप में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि गर्भ निरोधन तरीके में क्या क्या आइडियल कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला तो उपयोग करने में आसान हो गया, मित्रवत रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया कि रिवर्सिबल हो गया, उत्क्रमणीय है। और गर्भावस्था के विरुद्ध यह पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया कि इसका उपयोग करने पर आसानी से गर्भधारण को रोका जा सकता है। अब इसकी बहुत सारी विधियां हैं, लगभग 9 मेथड्स हैं। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड से। इसकी फर्स्ट मेथड्स है प्राकृतिक विधियां, अर्थात इसको नेचुरल मेथड्स बोल सकते हैं। वैसी मेथड्स जो प्रकृति प्रदत्त होती है, मतलब प्रकृति के द्वारा आपको यह मेथड्स दिया गया है, प्रदत्त है। किसी भी व्यक्ति को ये चीज़ पता है और अगर इसका उपयोग वह करता है, उसके पास यह मेथड हो सकता है, वो इसको अपनाकर इस चीज़ से बच सकता है। तो सबसे पहला मेथड नेचुरल मेथड है कि यह किस प्रकार की विधियां हैं? तो वैसी विधियां जिन्हें किसी सुविधा या औषधि या धार्मिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इस मेथड में कोई भी आपको सुविधा या औषधि या किसी धार्मिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह 3 प्रकार की होती है। तो यह ऑटोमेटिक है, आपके शरीर में यह उपलब्ध होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति में यह ऑटोमेटिक होता है, जन्मजात होता है, और इसे किसी औषधि धार्मिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहला इसका जो मेथड है वो सुरक्षित काल मेथड होता है, विड्रॉल मेथड होता है और स्तनपान मेथड होता है। तो सबसे पहला मेथड हो गया सुरक्षित काल, या इसको लय विधि।
या सेफ मेथड बोल सकते हैं इसको। तो यह मेथड जो है आपको बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति जो फीमेल्स होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 से 17 दिन, इन दिनों के बीच ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, अर्थात एक एग ओवुलेट होता है। तो 14 से 17 दिन जो होता है यह सबसे सेफेस्ट डेज होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इन दिनों सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचे, स्पर्म को यहाँ तक पहुँचने ना दे इन दिनों, तो वह गर्भधारण को रोक सकता है। अर्थात सबसे सेफेस्ट डे यही होता है। इन दिनों एग का ओव्यूलेशन होता है और एग ओव्यूलेट होकर बाहर निकलता है। अगर उस समय स्पर्म वहाँ तक ना पहुँचे तो एग ओव्यूलेट होने के पश्चात फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फिर वह गर्भ को धारण नहीं कर सकते। तो यह समय होता है सुरक्षित काल का समय। इसमें तो कहने का मतलब हो गया कि ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग मासिक चक्र के लगभग मध्य में होता है, वही 14 to 17 डेज। और इस दौरान जनन काल के दौरान सेक्स ना करने से, अर्थात सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करने से प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधन रोका जा सकेगा। अर्थात 14 to 17 डेज से पहले 13 डेज तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करें या आफ्टर 17 डेज से 28 डेज तक। इन दिनों 14 to 17 डेज सेक्स से बचे तो आसानी से इस विधि को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। और जनन काल अंडोत्सर्ग के बाद 48 आवर्स तक हो सकता है, मतलब 48 घंटों तक ओव्यूलेशन के पश्चात यह सेफेस्ट मेथड हो सकता है। मासिक चक्र के 10 से 17 दिन पर सेक्स से बचना हमेशा अच्छा होता है। अर्थात अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज, एक आंकड़ा दिया गया है, इसे तो पता है आपको कि 14 to 17 डेज एग ओवुलेट करता है, लेकिन 10 to 17 डेज यह सप्ताह अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचे तो वह आसानी से इस विधि के द्वारा गर्भधारण को रोक सकता है। तो यह नेचुरल मेथड है और सबसे सेफेस्ट मेथड है। इसमें किसी सुविधा या धार्मिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुई, ना ही किसी औषधि का उपयोग हुआ। सेकेंड मेथड आता है जो नेचुरल मेथड के अंदर है, विड्रॉल मेथड। तो आप देखते होंगे विड्रॉल का मतलब निकासी विधि। आप बैंक उनको में देखते होंगे कि दो वर्ड यूज होता है, डिपॉजिट और विड्रॉल। डिपॉजिट का मतलब जमा करना, विड्रॉल का मतलब निकालना। तो यह विड्रॉल विधि है, अर्थात निकासी की विधि। तो यह विधि वीर्यपात के पहले सीसन के निकलने पर आधारित है। तो वीर्यपात का मतलब वीर्य के गिरने, निकलने। तो इस मेथड में क्या होता है कि जब मेल का पेनिस फीमेल के वेजाइना में इन करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय या कह सकते हैं मैथुन के दौरान, उस समय मेल अपना पेनिस जो है वेजाइना में प्रवेश कराता है। उस समय अगर स्पर्म वेजाइना में गिरने से पहले पेनिस को बाहर निकाल दे तो यह मेथड विड्रॉल मेथड कहलाएगा। और जब स्पर्म शरीर के अंदर इंजेक्ट ही नहीं होगा तो फिर वह कभी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो यह मेथड ही विड्रॉल मेथड कहलाता है। तो सीसन के निकलने का मेथड यह हो गया विड्रॉल मेथड, और इस मेथड को अपनाने पर भी यह गर्भधारण को रोक सकता है। यह मेथड भी सबसे सेफेस्ट मेथड है और यह नेचुरल मेथड के अंतर्गत ही आता है। अब तीसरा मेथड आता है लैक्टेशनल एमिनारहिया। तो इसमें क्या होता है कि आफ्टर पास्चुरेशन, प्रसव के पश्चात
जब बच्चा जन्म ले लिया है उसके पश्चात या एमीना रहिया की अवस्था या इसको रजोधर्म की अनुपस्थिति की अवस्था बोलते हैं या स्तनपान की प्रावस्था बोलते हैं। बच्चा जब जन्म ले लेता है तो माँ उसे मिल्क प्रदान करती है अर्थात स्तनपान कराती है। तो अगर बच्चे को स्तनपान कराने पर लगातार मतलब अगर कंटिन्यूअस इसे 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान कराया जाए तो गर्भधारण जो है लगभग 6 माह तक प्रभावी हो सकता है और इस चीज़ को गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो लैक्टेशनल एमीनारहिया में लगातार 6 महीने तक अगर आफ्टर पास्चुरेशन प्रसव के बाद लगातार बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए कंटिन्यूअस तो वह गर्भधारण को रोक सकती है। अर्थात यह 3 प्रोसेस नेचुरल मेथड था जो प्रकृति प्रदत्त होता है। ये सभी लोग इस चीज़ को अपना सकते हैं। इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही किसी औषधि की ज़रूरत होती है और ना किसी धार्मिक प्रमाण की ज़रूरत होगी। अब नेक्स्ट मेथड आता है इसका अवरोधक विधियाँ या इसको बैरियर मेथड्स कहते हैं। बैरियर का मतलब होता है एक प्रकार का बाधा। तो वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा किसी बाधे का इस्तेमाल कर आप इस विधि को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो किस प्रकार का यह मेथड होता है? तो ये यांत्रिक विधियां होती है मतलब मैकेनिकल मेथड है जो योनि पर शुक्राणुओं का जमाव रोकती है। कहने का मतलब वेजाइना में स्पर्म को जमने से रोकने का यह मेथड होता है। इसको किस प्रकार से रोका जाता है? तो बैरियर मेथड में किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके आप शुक्राणुओं के जमाव को रोक सकते हैं और वह उनका गर्भाशय में मार्ग रोकती है। तो जब वेजाइना में स्पर्म स्टोर नहीं हो पाएगा तो वह फिर यूटेरस में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो साधारण अवरोधक विधियों में कंडोम या मध्य छद या फेम उपकरण व सर्वाइकल टोपी होती है। अर्थात इन सभी विधियों का या इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है अवरोधक विधियों में। इसका मेन टारगेट होता है स्पर्म को वेजाइना में स्टोर नहीं होने देना या यूटेरस में प्रवेश नहीं होने देना। तो इन सारे उपकरण का उपयोग करके अवरोधक विधियों को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड इसका कंडोम होता है। अब कंडोम जो है, कंडोम एक उपकरण है और यह नालाकार लेटेक्स आवरण है। लेटेक्स का मतलब यहाँ रबड़ का आवरण, रबड़ का बना हुआ आवरण है जो सेक्स के दौरान अर्थात सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल मैथुन अंग के ऊपर रोल होती है। मतलब मेल अपने पेनिस के ऊपर इसको रोल करता है। तो यह उसको कवर कर लिया और इस विधि में लैंगिक रूप से फैलने वाले रोग जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलते हैं रोग जैसे एड्स, तो उसके विरुद्ध यह सुरक्षा भी प्रदान करता है। अर्थात यह सबसे बैरियर मेथड का सबसे सक्सेसफुल उपकरण है जिसका उपयोग मेल अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स अर्थात पेनिस के ऊपर रोल करता है और इससे एड्स जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है तथा स्पर्म को फीमेल वेजाइना में जाने से रोका जा सकता है और इसका सबसे प्रचलित ब्रांड निरोध है। अब दूसरा देखते हैं डायफ्रेम। यह भी नालाकार रबड़ का आवरण होता है और जो लचीली धातु या स्प्रिंग वलय मार्जिन पर रखता है। अर्थात ये भी नालाकार रबड़ का आवरण होता है। जो कंडोम का वर्क है वही डायफ्रेम का, लेकिन यह मेल के लिए उपयोगी होता है। मेल अपने पेनिस पे रोल करता है और यह फीमेल के लिए उपयोगी होता है और यह स्प्रिंग वलय का पार्ट्स होता है जो कि उसके कंडोम के किनारे पे लगा होता है, डायफ्रेम के किनारे पे लगा होता है और यह योनि के अंदर फिट हो जाती है। तो यह फीमेल कंडोम के रूप में वर्क होता है। ये
मेल कॉन्डोम के ऊपर वर्क होता है। अब नेक्स्ट है एक और फेम उपकरण जो कि मादा कॉन्डोम के रूप में यह भी उपयोग करता है। तो ये किस प्रकार का है, तो देखते हैं कि यह विधि बाह्य जनन अंगों को घेरती है, मतलब एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स फीमेल के होते हैं उसको कवर करने का काम करता है। वह योनि को आवृत करते हैं, मतलब योनि पर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाने का वर्क करता है। इस विधि में लैंगिक रूप से जो संचरित होने वाले रोग हैं उससे भी यह सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे एड्स हो गया, तो एड्स जैसी बीमारियों से सुरक्षा के लिए फीमेल कॉन्डोम यूज होता है। नेक्स्ट, सर्वाइकल टोपी। तो इस सर्वाइकल टोपी में किस प्रकार की रचना हो सकती है, तो देखते हैं। सर्वाइकल टोपी जो है यह भी रबर से बनी हुई रचना होती है और यह भी सर्विक्स के ऊपर फिट की जाती है। तो ये सर्विक्स कहने का मतलब गर्भाशय की जो गिरवा होती है, यूटेरस का जो सिर वाला पार्ट्स होता है, उस पे इसे फिट किया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो शुक्राणु वेजाइना के थ्रू प्रवेश किया होगा तो वह यूटेरस के शीर्ष वाले पार्ट पे ही रुक जाएगा और यूटेरस में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो यह सर्वाइकल टोपी का उपयोग यूटेरस में प्रवेश करने वाले स्पर्म को रोकने का होता है। तो यह एक प्रकार का बैरियर मेथड हो गया जो मेल फीमेल इस उपकरण का उपयोग करके इन्हें रोक सकता है। तो आपने देखा नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड। अब हम लोग तीसरा मेथड चलेंगे, केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड जो है इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक विधियाँ। तो ये अब केमिकल मेथड इसका मतलब इसमें जो भी वर्क होगा ये केमिकल्स का उपयोग करके ही होगा। तो ये गर्भ निरोधक होती है, मतलब इसका उपयोग गर्भ को रोकने के लिए ही होता है। जो स्पर्मिसाइडल रसायन रखती है, स्पर्मिसाइडल का मतलब स्पर्म को मारने वाला, उसको किल करने वाला केमिकल्स। तो केमिकल मेथड का उपयोग स्पेशली स्पर्म को किल करने के लिए ही किया जाता है। और रासायनिक गर्भ निरोधक जो है वो डेल्फिन जैसे हो गया, क्रीम जैसा होता है, जेली जैसा परसेप्टिन हो गया, झाग वाली दवाइयाँ जैसे एरोसेल झाग के रूप में हो गया। इन सभी प्रकार की रासायनिक गर्भ निरोधन पाया जाता है और इसका उपयोग करके आप इस गर्भ निरोधन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब है गर्भ निरोधन विधियाँ योनि में सेक्स से पहले कर दी जाती है, अर्थात गर्भ निरोधन विधियों का उपयोग स्पर्मिसाइडल्स के रूप में योनि में सेक्स से पहले लगा दी जाती है या कर दी जाती है। और यह स्पर्मिसाइड्स को सक्रिय करने से पहले नम की जाती है, अर्थात उसे प्लेस को मॉइस्ट किया जाता है। और यह विधि भी वीर्यपात को भी एब्जॉर्ब करती है, अर्थात अगर स्पर्म इन भी किया है वेजाइना में तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वहीं पे उसको एब्जॉर्ब कर ख़त्म कर देता है और स्पर्म को किल कर देता है। तो केमिकल मेथड का उपयोग स्पेशली योनि में सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले लगा दिया जाता है, जिसके द्वारा जो भी स्पर्म अगर इन होते हैं तो उसको वह नष्ट कर देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट मेथड इसका है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या IUDs, या इसको हिंदी में अंतर्गर्भाशयी युक्तियाँ कहते हैं। तो ये किस प्रकार की युक्तियाँ हैं IUDs? तो आपने देखा 3 प्रकार का मेथड, नेचुरल, बैरियर और केमिकल। अब चौथा मेथड इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कुछ युक्तियाँ हैं जिसका उपयोग करने पर भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यह किससे बना है। तो ये प्लास्टिक से बना भी होता है, धातु से भी बना होता है और दोनों के जुड़ने से भी बनी होती है, जो गर्भधारण रोकने के लिए गर्भाशय में प्रवेशित कराया जाता है, अर्थात इसे किसी अनुभवी नर्सों के द्वारा प्रवेश कराया जाता है गर्भाशय के शीर्ष द्वार पर और वहाँ पे उसे लगाया जाता है, जिसके द्वारा यह
अगर स्पर्म इन करता है तो उसको वह वहाँ पे नष्ट करेगा। तो देखते हैं क्या कि यह जो IUCDs है इसका आकार जो है लूप के आकार का, चक्राकार होता है, धनुषाकार होता है, चादर नुमा होता है, इन सभी प्रकार के यह आकारों में होता है। और IUDs 3 प्रकार की होती है, एक अक्रिय भी होता है, कॉपर युक्त होता है और हार्मोन मुक्त करने वाला होता है। तो जैसे कॉपर T200, कॉपर T250 और कॉपर 7 इससे 50 mg/day की दर से धीमे धीमे विसरित होती है। अर्थात आप कॉपर टी तो ज़रूर सुने होंगे, और यह कॉपर टी जो है यह फेमस IUCDs होता है। इसका उपयोग करने पर यह प्रत्येक दिन 50 मिलीग्राम इस हार्मोन्स को यह मुक्त करता है, और जो भी स्पर्म वेजाइना में प्रवेश करेगा गर्भाशय तक आते आते उसके शीर्ष भाग पर ही इसे नष्ट कर देता है, और इससे भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। तो यह हो गया चौथा मेथड। अब हम इसके 5वां, 6ठा या 9 मेथड से हैं लगभग इसके, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि 5वां मेथड क्या है, 6ठा मेथड क्या है। तो आशा करते हैं कि इन चारों मेथड को आप अच्छे से समझ लिए होंगे, और अगर अच्छे से समझे होंगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट ज़रूर करें, और प्रयास करें इन वीडियो को पूरा रूप से पूरी तरह से देखें, बार बार देखें, जिससे आपको समझ आए। और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ लिए होंगे। धन्यवाद।